आज पढ़ेंगे क्या कि दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, इसमें कितने प्रकार होते हैं, कैसे पहचानेंगे दशमलव प्रसार। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए एक होता है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है शांत। क्या होता है? एक होता है शांत। एक क्या होता है? अशांत। क्या होता है? अशांत होता है। ठीक है, शांत मतलब जो चुपचाप रहने वाला, अशांत मतलब जो चुप ही नहीं रहने वाला, मतलब सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, ये दोनों समझ लेते हैं एग्जाम्पल की तरह। अगर देखिए जिस संख्या के, देखिए कोई भी परिमेय संख्या हो, ठीक है, उसके परिमेय संख्या के हर में, हर क्या होता है, ध्यान से यहाँ पर लिख लीजिए, ऊपर वाला अंश कहते हैं और नीचे वाला क्या कहते हैं? हर। यानी हर में क्या क्या हो, 2 के पावर m हो, ठीक है, फिर 5 के पावर n हो, या 2 के पावर m और गुणे 5 के पावर n, ये दोनों में दोनों हो, ये तब क्या होता है? शांत होता है। जैसे समझते हैं, जैसे क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हर बोला है ना, मान लीजिए 1/2 के पावर 3 दे दिया, तो देखिए हर में क्या है? 2 है ना, ये 2 है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2 कितना बार है? 3 बार ना, 2 गुणे 2 मतलब 1 क्या लिखे? 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी कि 1/8 दिया हो या 2 के पावर 3 दिया हो, ये संख्याएं क्या होती है? ये शांत होती है। ध्यान रखिएगा, क्या होती है? शांत होती है, क्योंकि यह दो दिया है। ठीक है, 2 के पावर m हो, यानी कि m के मतलब कोई भी संख्या हो, तो संख्या क्या होती है? शांत होती है। अब n हो, 5 के पावर n, मतलब मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 3/25, ठीक है, 3/25 दे दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3/5 गुणे 5, वही नहीं 25 होता है, 25 से ही ना होता है। अब इसको लिख दे, 5 कितने बार है? 2 बार, 5 के पावर 2, तो देखिए 5 आ गया ना, तो 5 आ गया तो क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाए। ऊपर से कोई मतलब नहीं है, हर वाला होना चाहिए। हर वाला क्या है? 5 है, यहाँ पर 2 है, तो इसी तरह शांत हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये दोनों हो तब भी शांत होगा। जैसे मान लीजिए दे दिया 7/2 गुणे 5, ठीक है, 7/2 गुणे 5, इसका मतलब हो गया कि 2 है और 5 है, क्या होगा? 2 और 5 होगा तो क्या होगा? ये शांत होगा। ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसे गुणा भी करके दे सकता है, 7/5 दूना के 10, तब भी क्या होगा? ये शांत होगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा, शांत में होगा। अब अशांत में समझ लेते हैं। अशांत में अगर देखिए, अशांत इसका विपरीत, सेम टू सेम उल्टा है। अगर 2 हो, देखिए मान लीजिए यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर अगर 2 हो, देखिए यही वाला एग्जाम्पल है, 1/8 है ना, 1/24 लिख रहे हैं। इसको तोड़िए, कितना होगा? 1/38 38 24 होगा ना। 1/2 कितना बार है? 3 बार होगा। 8 मतलब 2 3 बार है, यहाँ पर 3 है। देखिए 2 तो है, लेकिन लास्ट में क्या हो गया? 3 आ गया। तो जब भी ऐसी संख्या होगी, ये क्या होगी? अशांत हो जाएगी। ध्यान रखिए, क्या हो जाएगी? अशांत। ध्यान रखिएगा, अशांत मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर संख्या हो जाए, वो संख्या अशांत होती है। और भी एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 5/21, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको करेंगे 5/7 × 21, देखिए 7 आ गया, 3 आ गया, ऊपर से कोई मतलब, नीचे 7 आ गया, 3 आ गया, इसको क्या लिखेंगे? ये अशांत है। ध्यान रखिए, अशांत है ना, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर संख्या हो तो वो क्या होती है? अशांत होती है। और भी समझ लेते हैं। मान लीजिए दे दिया 1/35, ठीक है, कि 1/7 होता है ना। देखिए 5 तो है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? 7 हो गया, तो ऐसी संख्या क्या होती है? अशांत होती है। क्या होती है? अशांत होती है। क्लियर? बस अब दशमलव में थोड़ा देख लेते हैं। दशमलव में, क्योंकि दशमलव प्रसार बोले हैं, देखिए अशांत जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? देखिए यहाँ पर लिखिए अशांत। अशांत होता है 2 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है आवर्ती या एक होता है अनावर्ती। क्या होता है? एक होता है आवर्ती या एक होता है अनावर्ती। अनावर्ती, ध्यान रखिएगा, एक आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है। देखिए ये जब बताए परिमेय संख्या हो P/Q के रूप में, देखिए P/Q के रूप में है ना, तब के लिए। अगर मैंने दशमलव में दिया तो कैसे लेंगे? देखिए आवर्ती का मतलब है ना कि बार बार आने वाला, एक ही साथ आने वाला, मतलब जैसे यहाँ पर लिखे 0.3333, इसको लिख डॉट इसको लिख सकते हैं 0.3 का बार, यानी 3 क्या है? बहुत बार आ रहा है। आवर्ती मतलब होता है एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है।
अगर ऐसी संख्या हो तो आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती। ठीक है, अब मान लीजिए और भी ले लेते हैं 0.5 6 5 6 5 6 5 6, ये क्या है डॉट डॉट डॉट, यानी 5 6 5 6 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और डॉट डॉट भी है। ठीक है, तो ये संख्या क्या होती है, अशांत होती है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 0.5 6 का बार। ठीक है, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्लियर। अब अशांत अनावर्ती क्या होता है, ऐसी संख्या है जो निश्चित ना हो। अनावर्ती मतलब निश्चित ना हो, कोई भी आ सकता है, 0.10 फिर 100 फिर 1000। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, देखिए निश्चित नहीं है संख्या, 10 के बाद 100 आ गया, फिर 1000 आ गया। ऐसी संख्याएं क्या होती है, अशांत अनावर्ती होती है। यानी और भी ले मान लीजिए 0.3 5 2 6 1 3 2 डॉट डॉट डॉट, मतलब देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या निश्चित नहीं है, यहाँ पर कोई भी संख्या निश्चित नहीं है। यहाँ पर 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 2 आ गया, 6 1 आ गया, ऐसी संख्या क्या होती है, अशांत होती है। और भी ले लेते हैं, मान लीजिए 0.1 8 1 8 8 1 8 8 8 डॉट डॉट डॉट, देखिए यहाँ पर 18 188 हो गया, ये 1888 हो गया। यानी ये संख्या क्या है, निश्चित नहीं है। ऐसी संख्या क्या होती है, अनावर्ती होती है। जो निश्चित हो वो आवर्ती होती है। क्लियर हो गया दोनों। अब थोड़ा समझ लेते हैं और। अब देखिए मान लीजिए जिसको भागा दिए, मान लीजिए 1/5 है, इसको भागा दिए कितना होगा, 5 में कितना से भागा, 1 से, 0 कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूना के 10। ठीक है, ये कट गया, मतलब पूरा पूरा जो कट गया वो क्या होता है, शांत होता है। ये पूरा पूरा नहीं कटा इसलिए क्या होता है, अशांत होता है। और जो पूरा पूरा कट जाए वो क्या होता है, शांत। मतलब मान लीजिए 1/5 क्या है, ये 0 क्या इतना 2 आ गया। ये संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं शांत होती है, ध्यान रखिएगा। और जो पूरा पूरा ना कटे वो संख्या क्या होती है, अशांत होती है। जैसे 1/3, इसको कटाइएगा तो कितना बार मिटेगा, 3 में 1 से करिएगा ना तो ये 0 करिएगा तो 0, 3 के 9, फिर 1 आ गया। मतलब इसको 3 3 क्या कर रहा है, बहुत बार रिपीट कर रहा है। ऐसी संख्याएं क्या होती है, अशांत संख्या होती है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए और भी ले 2/1/10। ठीक है, ऐसे इसको कटाएंगे तो कितना बार में, 0.10 एकम 10, एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या शांत होती है। और जो न कटे ना वैसी संख्या क्या होती है, अशांत संख्या होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पर 2/3 दे दिया, इसको करेंगे तो 0.3 6 18 3 6 18 3 6 ऐसे डॉट डॉट आएगा। मतलब 3 में 2 से भाग दीजिए कितना बार में, 0 हो जाएगा, 3 6 18, फिर करिएगा 2 हो गया, 3 6 18, यानी रिपीट कर रहा है ना, एक ही संख्या रिपीट कर रहा है। ऐसी संख्या क्या होती है, अशांत होती है। पूरा पूरा जो कट जाए वो क्या होती है, शांत होती है। क्लियर हो गया ना, पूरा बढ़िया से समझ में आ गया ना कि शांत अशांत क्या होता है। 2 और 5 रहे या 2 5 रहे तब भी शांत होता है, जब हर अंश रहे तब। अब 2 5 के अलावा कैसे अन्य संख्या रहे तो क्या होता है, वो अशांत होता है। और दशमलव में कैसे बताएंगे, अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, अब डॉट डॉट है तो क्या होती है, आवर्ती होती है। अलग अलग संख्याएं हो, रिपीट नहीं कर रहा हो, डॉट डॉट हो तो क्या होती है, अशांत होती है, ध्यान रखिएगा, अनावर्ती होती है। ये भी बताने कि पूरा पूरा जो कट ना कटे वो अशांत होता है, जो पूरा पूरा कट जाए वो शांत होता है। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए थोड़ा सा और एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 0.5 6 7 8 2 3, यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लगा है। देखिए यहाँ पर डॉट डॉट था, यहाँ पर डॉट डॉट नहीं है। अब ऐसी संख्याएं भी शांत होती है, ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट रहता तो अशांत हो जाता, और डॉट डॉट नहीं है तो देखिए यहाँ पर दशमलव हटा देंगे, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 को 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा ना। आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं शांत होती है। क्लियर हो गया। अगर डॉट डॉट होता तो शांत नहीं होता। मान लीजिए निश्चित नहीं है लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट नहीं है, अगर डॉट डॉट नहीं है तो वो शांत हो गई। मान लीजिए 0.1 6 3 5 2, ऐसी संख्या क्या होती है, शांत संख्याएं होती है। क्लियर हो गया ना पूरा। अगर वीडियो अच्छा लगे, सीखने को मिला है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।